वेलकम बैक डियर व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बखैरियत होंगे। आज हम एक नया चैप्टर क्लास 9 मैथमेटिक्स का आगाज़ कर रहे हैं। और जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये हमारा क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। और इसी चैप्टर की जो टाइटल है वो आपको सामने स्क्रीन के ऊपर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक। तो चलते हैं आगे। और ये आप देख सकते हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। और इसी लेक्चर में आज हम आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट अलजेब्रा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज का जो हमारा चैप्टर है उसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का पता हो कि अलजेब्रा है क्या। तो अलजेब्रा जो है ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स। तो अगर इसकी हम बैकग्राउंड में चले जाएं और थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री चेक करें तो सबसे पहले ये जो है कब इसकी बुनियाद रखी गई थी, इन 1820 और किसने इस चीज़ की बुनियाद रखी थी। इसकी अगर हम बात करें तो ये एक मैथमेटिशियन थे, मुस्लिम मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था अल ख्वारिज़्म। ठीक है, तो अल ख्वारिज़्म जो है ये एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था और इसने अलजेब्रा की बुनियाद रखी थी। ठीक है, उसका जो नेम रखा गया था वो था अल जबर वाल मुकाबला। ठीक है, वह अल मुकाबला, तो ये इसका नाम रखा गया था अल जबर व अल मुकाबला। किसने रखा था? अल ख्वारिज़्म ने। ये कौन था? ये एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था। और कब उसने ये काम किया था? इन द 820 AD। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एज ए स्टूडेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि ये अक्सर MCQs टाइप के क्वेश्चंस में भी आते हैं और इंटरव्यूज़ वगैरह में भी इन चीज़ों के बारे में पूछ की जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसके मुवज्जिद जो थे या उसकी बुनियाद रखने वाले जो मैथमेटिशियन थे उसने जब उसका नाम अलजबर वाल मुकाबला रखा था तो आज हम इसको अलजबरा क्यों कहते हैं। देखें, जब उसने ये इशाअत की तो इसकी वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुई बाद में, एक डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ताकि लोग इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। और इनमें जो है लैटिन लतीनी ज़ुबान जो है ये उस टाइम बहुत आगे थी और इसके बोलने वाले बहुत आगे थे, एजुकेशन के हवाले से बहुत मेहनत कर रहे थे। तो जब ये इसके लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने इस सब्जेक्ट को बहुत फेम दिया, यानी उसमें ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। और जब ये मशहूर हुआ तो इन लैटिन में फिर ये जो नाम रखा गया था अलजबर वाल मुकाबला, ये बन गया अलजेब्रा। तो इसका जो नाम मशहूर हुआ है अलजेब्रा। ठीक है, तो ये लैटिन बोलने वालों ने और इसको शार्ट किया, और क्योंकि इसी सब्जेक्ट को फेम जो है वो इसी ज़ुबान में मिली तो इसलिए इसी ज़ुबान की जो है ना उसका शॉर्ट टर्म अलजेब्रा भी और इसी के साथ मशहूर हुआ। ठीक है, लेकिन ये बात आप याद रखें कि इसका मुवज्जिद कौन था और उसने पहले उसका नाम क्या रखा था, कब उसने इस चीज़ की शुरुआत की थी। ठीक है, ये तो बहुत बैकग्राउंड और की चीज़ें थी और बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें इसके बाद व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा की अगर हम डिफिनेशन देखें तो डिफिनेशन इसकी बहुत सिंपल है और इन 2 वर्ड्स अगर हम इसको देखें तो द साइंस ऑफ, मेरी हैंड राइटिंग के ऊपर आप दिल बर्दाश्त ना हो जाना। ठीक है, मेरी ये सही है, बट आई होप कि जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो द साइंस ऑफ कैंसिलेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड। अब अगर इसके डिफिनेशन के ऊपर आप गौर करें तो यहाँ आपको एक वर्ड मिलेगा द साइंस ऑफ कैंसिलेशन एंड रिडक्शन। अब बस खुद कैंसिलेशन और रिडक्शन क्या है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन हल करेंगे। तो कैंसिलेशन और रिडक्शन जो कुछ आप करते हैं ये सारा कैंसिलेशन और रिडक्शन ही है। ठीक है, लेकिन ये आप देखें द साइंस। ठीक है, अब आपको अगर पता हो कि साइंस क्या है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो साइंस जो होता है ये एक तरीक़ेकार का नाम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अलजेब्रा भी एक तरीक़ाकार है कैंसिलेशन और रिडक्शन का, और इस तरीक़ाकार के अंदर जो है अलजेब्रा क्या यूज़ करता है, डिफरेंट मैथमेटिक्सल ऑपरेशन यूज़ करता है। ठीक है, इसी साइंस यानी इसी तरीक़ाकार ऑफ जो कैंसिलेशन और रिडक्शन है, ठीक है, इसके अंदर जो अलजेब्रा है वो डिफरेंट मैथमेटिकल प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैथमेटिकल प्रोसेसेस। अब ये मैथमेटिकल प्रोसेसेस किस बला का नाम है, इससे आपने खूब ज़्यादा नहीं होना है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। मैथमेटिकल प्रोसेसेस का मतलब है एडिशन, जिसको हम प्लस कहते हैं, सब्ट्रैक्शन है जी, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और इसी तरह एक्सपोनेंट्स वगैरह भी है। ठीक है,
तो ये चीज़ें जो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एक्सपोनेंट्स वगैरह, इसको हम मैथमेटिकल प्रोसेसेस कहते हैं। यानी ये हर एक चीज़ जो है ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। और जब इन प्रोसेसेस को अलजेब्रा में यूज़ किया गया तो उनको एक अलग नाम दिया गया जिसको हम कहते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक है, या अलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो ये चीज़ आप नोट करें कि व्हाट इज अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशंस आर बेसिकली मैथमेटिकल प्रोसेसेस व्हिच आर नोन एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ओवरऑल सिनारी क्या बनती है। आपने देखा कि अलजेब्रा इज द साइंस ऑफ कैंसिलेशन एंड रिडक्शन। यानी अलजेब्रा जो है ये कैंसिलेशन एंड रिडक्शन है, करने का एक तरीका है, ये एक वे ऑफ डूइंग है। और इसी तरीक़ाकार के अंदर मैथमेटिकल प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं जिसको हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, और वो हमारे पास है एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। इस तरह और भी बहुत होंगे, लेकिन ये बेसिक है। ठीक है, अब ये जो हम यूज़ करते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, किसके ऊपर यूज़ किए जाते हैं। तो ये मैथमेटिकल प्रोसेसेस या जिसको अब हम अलजेब्रा में अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहते हैं, ये जिन चीज़ों के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं और या ये जिन चीज़ों के साथ यूज़ किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हम इसको कह सकते हैं, या आप इसको टर्म्स भी कंसिडर कर सकते हैं, या आप इसको कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यह आप नोट करें कि सबसे पहले अलजेब्रा या जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है इसकी कॉन्सेप्ट कब से शुरू हुई है, 1820 से। किसने इसका आगाज़ किया था, अल-ख्वारिज़्म ने। और ये कौन था, ये एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था, इसकी बुनियाद उसने रखी थी। फर्स्ट नेम ऑफ द अलजेब्रा वाज अलजेबर व अल-मुकाबला। ठीक है, और फिर ये अलजेब्रा कैसे बना, अलजेब्रा ये तब बना जब इसकी ट्रांसलेशन हुई इन द लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, लतीनी ज़ुबान में जब जो इशाअत हुई थी अलजेबर वाल मुकाबला की, वो जब ट्रांसलेट हुई मुख्तलिफ ज़ुबानों में उसकी इशाअत हुई, तो लैटिन ज़ुबान में जब उसकी इशाअत हुई तो वो सबसे ज़्यादा फेमस हो गया। और चूँकि लैटिन में ये इतना बड़ा नाम यूज़ नहीं किया जाता था या पसंद नहीं किया जाता था, ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम अलजेब्रा रखा। ठीक है, और फिर चूँकि वो फेमस हुई तो इसी लिहाज से उसका नाम भी ये अलजेब्रा वाला फेमस हो गया। ठीक है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि द साइंस ऑफ कैंसिलेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड अलजेब्रा। ये शॉर्ट डेफिनेशन है अलजेब्रा के हवाले से। और ये साइंस है मुकम्मल, यानी एक तरीक़ाकार है। साइंस किस चीज़ का नाम है, ये एक तरीक़ाकार होता है, वे ऑफ डूइंग। ठीक है, किस तरह ये चीज़ें होनी है, ये कैंसिलेशन और रिडक्शन, तो ये इस तरीक़ाकार का नाम है अलजेब्रा। अब इसी तरीक़ाकार में, इसी साइंस के अंदर ये किस तरह का, कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी जिसके ऊपर ये पूरी बिल्डिंग खड़ी की गई, तो उसमें मैथमेटिकल प्रोसेसेस जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और वो मैथमेटिकल प्रोसेसेस हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एक्सपोनेंट्स वगैरह। ठीक है, अब जब ये मैथमेटिकल प्रोसेसेस जो है ये जब हमने इसी सब्जेक्ट के अंदर यूज़ किए जिसको हम अलजेब्रा कहते हैं, तो इन मैथमेटिकल प्रोसेसेस का नाम भी अलजेब्रिक ऑपरेशंस रखा गया। तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है मैथमेटिकल प्रोसेसेस, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। ठीक है, अब ये जो प्रोसेसेस यूज़ की जाती है इन द अलजेब्रा, ये किन चीज़ों के साथ यूज़ की जाती है, कहाँ पे यूज़ की जाती है, किन चीज़ों के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है। तो जिन चीज़ों के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है या जिनके साथ ये यूज़ किए जाते हैं उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं, या आप इसको टर्म्स भी कह सकते हैं, या आप इसको कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। तो ये तो आज की लेक्चर थी जिसके अंदर हमने बैकग्राउंड की थोड़ी बहुत चीज़ें बताई आप लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो बेसिक टॉपिक है और जो हमारे टाइटल है इसी चैप्टर का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी जिन चीज़ों के ऊपर हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, यहाँ हम इन चीज़ों की एक डिटेल्ड लेक्चर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स में फ़र्क क्या है। और इसी के साथ हम इन चीज़ों के साथ ये भी पढ़ेंगे कि हम इन ऑपरेशंस को इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या टर्म्स या कांस्टेंट्स के साथ कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये भी हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप्स क्या हैं, और इसी के ऊपर आगे फिर हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम द जनरल एंड एक्सरसाइजेस टू। तो उम्मीद है कि आज की इस लेक्चर में आपने थोड़ा बैकग्राउंड सीखा होगा अबाउट द अलजेब्रा, इसके हवाले से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। तो हमारे साथ रहिए, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।